आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, मतलब टाटा स्टील अप्रेंटिस 2022 के ऊपर। लगातार टाटा हर साल क्या करता है, अप्रेंटिस का फॉर्म निकालता है, बच्चों को बुलाता है, उनको नौकरियां भी देता है। अगर आप भी इस इंतजार में बैठे हुए कि टाटा में आपको जॉब देखना, आपको अपना करियर दिखता है उस फील्ड में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर पहली बार अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टाटा का जो नोटिस आया इसके बारे में आगे बताऊंगा इन फ्यूचर में किस तरह से अप्लाई कीजिएगा, किस तरह से एडमिट कार्ड आएगा, किस तरह से आपका एग्जाम होगा। मैं हर एक चीज़ को बताने वाला हूँ, डील करने वाला हूँ। इसलिए आगे जो वीडियोस आएगी महत्वपूर्ण वीडियोस सब उसको देखना है, सही समय पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। समझते हैं हम नोटिस के ऊपर में, ठीक है। देखिए, ये जो ऑफिशियल नोटिस है, इस ऑफिशियल नोटिस को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर चुके हैं। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से आप चेकआउट कर सकते हो। ये बाकायदा 2 दिसंबर को जारी किया गया था टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा से। सभी बच्चों को इनवाइट किया गया एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो ये बेसिकली आपके लिए है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो मैं उस पर बात अंतिम में करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन मांगा गया क्लास 10th। इसके अलावा अगर आप 12th किए हो, ITI किए हो, डिप्लोमा किए हो या फिर कुछ कर रहे हो, अगर आप 10th पास आउट हो तो इस फॉर्म को बिल्कुल भी आप भर सकते हो। मगर याद रखिएगा, ये अगर आप फॉर्म भरते हो, अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है इस कंपनी में अप्रेंटिस के लिए, तो ये एक रेगुलर कोर्स है। रेगुलर आपको ट्रेनिंग जाना होगा और एक जगह प्रेजेंट एक जगह पर रह पाएगा। मतलब अगर कोई बच्चा डिप्लोमा करता है, सोचता है कि हम डिप्लोमा 3rd ईयर में है या फिर 1st ईयर में हम भी भर दे, तो बिल्कुल आप भर सकते हो। मगर अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिल जाएगा, तो फिर डिप्लोमा की पढ़ाई या फिर जो अदर पढ़ाई आप कर रहे हो वो आपको छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपका रेगुलर कोर्स था और ये भी आपको रेगुलर कोर्स था। इसलिए सोच समझ कर ही इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। अगर आप मैट्रिक से हो तो बेसिकली आपका 70% अगर होता है, जो बच्चे जनरल के होते हैं उनके लिए, और जो बच्चे SC ST से उनका 60% में भी काम चल रहा है। मतलब 10th क्लास में इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए। अगर CGPA सिस्टम वाले बच्चे अगर आप, तो आप 9.5 से मल्टीप्लाई करके अपना परसेंटेज को आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें कम से कम इंग्लिश, साइंस, मैथ्स में आप पास होने चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ है, एज कितना, तो देखिए अगर आपका जन्म, जो बच्चे जनरल से है, अगर उनका जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद या फिर उसी दिन भी अगर होता है और 1 जनवरी 2007 से पहले या फिर उस दिन तक में होता है, तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये दोनों जो डेट है ना, इस दिन में अगर जन्म होता है आपको 1 जुलाई को, किसी जन्म में 2003 में, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए मतलब मान सकते हैं कि 15 साल से लेकर 19 साल को बच्चों लोगों के लिए इन्वाइट किया गया। अगर आपका 19 साल से अधिक हो चुका है या फिर 15 साल आपका नहीं हुआ, तो ये आपके लिए बेसिकली नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अगर जो बच्चे SC ST से है उनके लिए क्या डेडलाइन है, तो उनका अगर जन्म 1 जुलाई 2002 को भी होगा, मतलब 1 साल बड़े 20 साल के भी उम्र के होंगे, तो उनको इनवाइट किया गया है। फिर क्या, फिजिकल फिटनेस, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दी एग्जाम निकल कुछ नहीं, मेडिकल फिटनेस भी आपका चेकआउट होने वाला है। तो जो भी क्राइटेरिया में बोला गया आप देख सकते हो। हाइट अगर है जनरल बच्चों के लिए तो 152 सेंटीमीटर, गर्ल्स के लिए 142 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट लगभग 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका आई साइट सही होना चाहिए 6x6 फॉर्म में। कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। पावर ग्लास आपका अगर +-4 मैक्सिमम है तो ठीक है। वेट कम से कम 45 kg और गर्ल्स के लिए कम से कम 40 kg। फिर क्या लिखा हुआ, डोमेसाइल मतलब किस स्टेट से बिलोंग, तो झारखंड का यहाँ का अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपके पास रहता है तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा। फिर क्या लिखा हुआ, स्टाइपेंड, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। देखिए इसमें जो बुलाया जा रहा है बेसिकली, ऐसा नहीं कि आपको बुलाएगी, आपने फॉर्म भरा, आपने एग्जाम दिया तो आपको नौकरी मिल गया। नौकरी नहीं, बल्कि आपको अप्रेंटिस मिलेगा। टाटा क्या करता है कि वो ऑल ओवर झारखंड से बच्चों को बुलाता है, 2 सालों का ट्रेनिंग को देता है और सिखाता है कंपनी के पॉलिसीज के बारे में, कंपनी में जो काम हो रहा है उसके बारे में, सब चीज़ आपको ट्रेंड किया जाएगा। बल्कि आपको हर मंथ स्टाइपेंड कुछ पैसा भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद में लास्टली में क्या होता है, जब ट्रेनिंग खत्म होने वाला रहेगा ना, तो टाटा अपने तरफ से आप सभी का एग्जामिनेशन लेगा, कुछ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। उस डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को अगर आप पास आउट कर जाते हो और उस समय टाटा कंपनी में अगर एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो आप लोगों को परमानेंट कर सकता है। और अगर टाटा कंपनी में उस समय में जब आप पास आउट होने वाले होंगे, अगर उसमें कंपनी में एम्प्लॉयमेंट नहीं रहती या फिर आप एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाए, तो फिर केवल आपको सर्टिफिकेट ही मिलेगा। इसके अलावा आपको टाटा में जॉब नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, बताते हैं कि भर दो। बच्चे डिप्लोमा पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई छोड़ के भरते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, ना वो डिप्लोमा में रह पाते हैं, ना वहाँ टाटा में नौकरी मिल पाता है। तो सोच समझ के भरना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि वैसे बच्चे ज़्यादा ध्यान दें इस पर जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, ठीक ना।
फिर क्या लिखा हुआ कि एकुलेशन कहाँ काम मिलेगा, तो झारखंड में ही कहीं पे आपको काम सिखाया जाएगा। बेसिकली आपको कुछ महीने का कोर्स जो होगा थ्योरी पढ़ाई होगा, जो आपको जमशेदपुर में होने वाला है। फिर उसके बाद आपको डिवीजन वाइज में डिवाइड कर दिया जाएगा। और पैसा कैसा मिलेगा, कितने रुपये मिलेगा, इसमें बेसिकली मेंशन नहीं किया गया। मैंने लिखा हुआ है कि द अप्रेंटिस एक्ट 1961, जिसके बारे में चर्चा मैं हमेशा करता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में। इस एक्ट के तहत जितना भी पैसा आपको दिया जाना चाहिए उतना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है पॉइंट ई में, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑन बेसिस सक्सेसफुल अवार्डेड, मतलब आपका अगर ट्रेनिंग सही से हो जाता है तो आपको कुछ अवार्ड दिया जाएगा। क्या, तो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। उसको क्या लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ नीड, लाइन को पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि आप मैं जो कह दिया हूँ सच ही कहा हूँ, आप पढ़ के खुद से भी देख सकते हो कि मैं जो कहा हूँ सच कहा हूँ कि झूठ कहा हूँ। लिखा हुआ है इसमें कॉमा देके, ठीक है। क्या लिखा हुआ, इन केस ऑफ नीडेड ऑफ ट्रेंड मैन पावर, अगर रिक्वायरमेंट है कंपनी को, द कैंडिडेट मे बी अपॉइंटमेंट ऑन द रोल ऑफ एनी सब्सिडी ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड एनी लोकेशन, मतलब कि झारखंड में ट्रेनिंग करवाएगी अगर टाटा कंपनी को जमशेदपुर के अलावा इन अदर स्टेट में कहीं काम रिक्वायरमेंट है बच्चों को, तो वहाँ आपको दे सकता है, मगर कब, जब रिक्वायरमेंट रहेगी तब, ठीक है। ये हो गया। फिर लिखा हुआ कि अप्लाई कैसे करना, देखिए अप्लाई करने का आपको लिंक दिया हुआ है। इस ऑफिशियल लिंक को मैं अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर देता हूँ, मगर ध्यान रखिएगा इस वीडियो के आने के बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा और बताऊंगा किस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हो। डेट कब तक लास्ट डेट है, ठीक है, वही समझाने वाला हूँ। एप्लीकेशन टैब में क्लिक करना, ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। कुछ तरह का दिक्कत आपको होता है, कोई तरह का क्वायरी होता है फॉर्म भरने के समय में, तो टाटा कंपनी का जो हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है 022613062441, इस पर आप एक ऑफिशियल टाइम पे कॉल कर सकते हो। आप चाहो तो ईमेल भी कर सकते हो, कब, जब आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो। इसमें लिखा हुआ इंपॉर्टेंट डेट्स, इस डेट को याद रखिएगा, फॉर्म भर के भूल मत जाइए। क्या लिखा हुआ कि एप्लीकेशन का जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया वो 2 दिसंबर को ही शुरू हो चुका है और 12 दिसंबर को लास्ट है। मतलब इस वीडियो के आने के बाद में 24 से 48 घंटा में मेरा एक और वीडियो आएगा और मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप फॉर्म को सही सही भरे, एक भी गलती ना कर, क्योंकि एक गलती कर दीजिएगा सब चीज़ हो जाएगा, फिर मालूम चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ एडमिट कार्ड विल बी रिलीज, मतलब इस फॉर्म को भरने के बाद टाटा आपसे एक बेसिक से आपका एग्जामिनेशन को लेगा, क्योंकि बच्चे लगभग भर देंगे 20,000 बच्चे, तो 20,000 बच्चे को ट्रेनिंग नहीं ना देगा, वो चाहेगा कि 5,000 बच्चे को ट्रेनिंग दे, तो इसलिए वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए एग्जाम को लेगा, जिसका एडमिट कार्ड 28 दिसंबर को आएगा, इसी मंथ में आने वाला। फिर लिखा हुआ सेंटर बेस्ड रिटर्न टेस्ट, मतलब सेंटर पर जाके आपको टेस्ट को देना, जो लगभग 2 या फिर 3 जनवरी को होगा। हो सके किसी एक दिन हो सके दोनों दिन हो, आपका दोनों दिन, एक बच्चा का 2 दिन नहीं होगा, बल्कि कुछ बच्चों का 2 दिन को होगा, कुछ बच्चों को 3 दिन होगा, ये डिपेंड करता है कितने बच्चे ने फॉर्म भरा है। फिर लिखा हुआ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, लिखा हुआ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 दिसंबर, मतलब 12 दिसंबर को ये लास्ट डेट है, इससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। और ऐसा नहीं कि फ्री का फॉर्म है, लिखा हुआ है नो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट भी सबमिट, मतलब जितना भी फॉर्म भरेगा वो ऑनलाइन भरना। लिखा हुआ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी अटैच इन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन एब्सेंस ऑफ विच एप्लीकेशन में भी रिजेक्ट, मतलब आप अगर फॉर्म भर दिए और आपको गलती से भरे कुछ छूट छाट गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो आने के बाद में ध्यानपूर्वक देखकर भरिएगा। अगर आपको लगता है कि आप खुद से भर सकते हो तो बिल्कुल भर लीजिए, गलती करने के बाद में हमसे कुछ हेल्प मांगने मत आइएगा, क्योंकि उस समय मैं टाटा कंपनी का मैं एम्प्लॉय नहीं ना कोई हेल्प कर पाऊंगा। फिर लिखा होता है कैंडिडेट नीड्स टू पे द रिक्वायर्ड चार्ज ऑफ कोटा, मतलब इसको भरने के लिए 500 रुपये आपको लगेगा, जो ऑनलाइन लगेगा। और ये सभी के लिए, ऐसा नहीं कि SC/ST के लिए नहीं, ये सबके लिए है, यहाँ होता बकायदा तो मेंशन हो जाता है। फिर लिखा फीस वंस पेड इन केस विल नॉट बी रिफंडेबल, मतलब पैसा कट जाने के बाद फॉर्म भरने के बाद ये वापस नहीं होने वाला है। ये आप सभी का क्या है, फुल प्रोसेस है। फिर लिखा हुआ सिलेक्शन कैसे होगा, लिखा हुआ सिलेक्शन प्रोसेस, लिखा हुआ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल, मतलब आपको जो सिलेक्शन होगा प्रेसेंटिस का भर तो देंगे लगभग 20,000 बच्चे, इसको 5,000 बच्चे को वैकेंसी होगा। लिखा हुआ नहीं कितना वैकेंसी, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बच्चे का एग्जाम वैकेंसी का नंबर है 5,000, ठीक ना, और भर दिए बच्चे 20,000, तो 5,000 बच्चे सिलेक्शन कैसे होगा भाई, तो सिलेक्शन होगा, उनका एग्जाम होगा, रिटर्न उस पर होगा, फिर उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें वो फिटनेस पाया जाना चाहिए। अगर ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपका नाम शॉर्टलिस्टेड होगा। फिर 2 साल की मेहनत कीजिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, उसके बाद में फिर आपको दूसरा बार फिर एक एग्जाम होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम, फिर आपको जाकर टाटा में नौकरी मिल सकता है। ये है पूरा नोटिस, इसमें मैं टाइम लगाया हूँ समझाने में, मैं चाहता था कि हर एक बात को मैं समझाऊँ ताकि आपके मन में कुछ क्वायरीज छूट ना जाए। अब मैं बताऊँगा किस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हो। इसका ऑफिशियल PDF जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मुझे लगेगा आप जुड़ चुके हो तो मैं आपके लिए वीडियोस टाइम पे लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।